हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए हम लोग जो है क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके बेसिस पे जो एनसीईआरटी में हमारे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए सभी लोग आप लोग कॉपी और किताब लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आप देखेंगे तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि भाई रिलेशन क्या होता है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन वो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे और जिसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एनसीईआरटी हमारा जो 2.1 है और 2.2 दिया गया है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे आर.एस. अग्रवाल की किताब की हो गई, आर.डी. शर्मा की हो गई या आपकी बालाजी प्रकाशन की हो गई, इन तीनों किताबों के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जिस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी उसको भी क्या करेंगे, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है। हमको क्या जानना है बेटा, कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा हुआ है कि सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ जो है क्लास, ये देखो, ये जो आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर था सेट में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट और क्या बेटा हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट, ये तीनों आपने सेट में पढ़ रखा हुआ है क्लास 11th में। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये अपने रिलेशन जो क्लास 11th का चैप्टर था वहाँ पे आपने पढ़ रखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ऑफ द सेट आपने क्या कर रखा हुआ है, क्लास 11th में पढ़ रखा है। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग इसमें थोड़ा बहुत आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, साथ ही डोमेन क्या होता है, को डोमेन, रेंज, ये हम लोग क्या करेंगे, इस एक छोटे से पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए कि जब आप किसी नंबर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लिया हमने एक सेट लिखा ए और हमने यहाँ लिखा 2,3, 2,4, 2,5, ठीक। इसको आप बी ले लीजिए समझने के लिए, क्या ले लीजिए इसको आप सी ले लीजिए। और जो ए है उसके जो एलिमेंट्स है वो कितना है, 2 है, और जो बी है उसके एलिमेंट 3, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ए के एलिमेंट का बी के साथ क्या बना हुआ है, एक पेयर बना हुआ है। देखिए ए का एलिमेंट हर जगह है और बाद में क्या दिया है, बी का एलिमेंट दिया गया है। तो ए के एलिमेंट का बी के साथ पेयर बना हुआ है और हर जगह जो है पहले ए का एलिमेंट है, बाद में किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक। अब देखेंगे कि ऑर्डर पेयर तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब कि पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा है कि पहला जो एलिमेंट है वो ए का है, दूसरा एलिमेंट किसका है, बी का है। तो हर जगह जो है पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी का होगा। मतलब एक ऑर्डर में आपने क्या किया, इस नंबर को अरेंज किया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे हमको ऑर्डर पेयर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। अब मेन जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आप ये समझिए कि आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट आपने रखा 1 और 2, ठीक। और एक सेट आपके पास है बी जिसमें एलिमेंट ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। और आपने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी के साथ।
यानी ए क्रॉस बी जब निकालेंगे इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या है ये? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए का बी के साथ हम क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो लिखेंगे कैसे? देखो, इसका पहला एलिमेंट इस पहले के साथ लिखा जाएगा, यानी 1 कॉमा क्या हो जाएगा? ए। फिर पहले एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे? दूसरे के साथ लिखेंगे, तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा? बी। ऐसे दूसरे एलिमेंट को इन दोनों के साथ क्या करेंगे? लिखेंगे हम लोग 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। तो जो वैल्यू हमको मिली है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए किसी न किसी ऑर्डर में है। ऑर्डर मतलब क्या? कि पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है, यानी हर जगह देखेंगे आप तो जो पहला एलिमेंट इसमें लिखा गया है वो किसका बेटा? ए का है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी का, यानी एक ऑर्डर में है ये। और जो हमने ए क्रॉस बी निकाला और ये जो वैल्यू हमको मिली है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है। अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना हो, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, इसका मतलब क्या हुआ? बी वाला एलिमेंट पहले होगा, यानी इस ए का इन दोनों के साथ क्या लिखना? ऑर्डर पेयर बनाना हमको। तो ए कॉमा 1 हो जाएगा और ए कॉमा 2 हो जाएगा। फिर इस बी का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो बात क्लियर हो गई। इसमें कहा गया कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर पेयर आपको आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट निकालने आपको आना चाहिए, क्योंकि 12th में ये, क्योंकि 11th में आपको पढ़ाया गया था, 11th का पार्ट था। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? 12th का पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये ऑर्डर पेयर निकालने और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको आना चाहिए। जैसे एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए लेट आपके पास एक सेट ए है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए समझाने के लिए आपको। और आपको ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकालना है। क्या करना बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकालना है। इसका मतलब इस ए का ए के साथ निकालना है, मतलब अब 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 2 के साथ बनेगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 कॉमा 2 है, दूसरा सेट भी ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 कॉमा 2 है। ठीक, अब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले इस 1 का इन दोनों के साथ करेंगे, तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 जो कि मैंने लिखा हुआ है। फिर इस 2 का इन दोनों के साथ करेंगे, तो 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको? कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड ए। अगर ए एंड मान लीजिए 3 बार दे दिया है, ए दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 ए तो पहले से पता आपको, या आप कह सकते हैं ये 2 तो आपको पहले से पता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और एक ए यहाँ से, इस 1 का इन चारों के साथ करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको? 1 1 1। फिर इस 1 का इनके साथ लिखेंगे, तो 1 1 2। फिर इसका इसके साथ, तो 1 2 1, फिर 1 2। ठीक है, यानी 1 का यहाँ से यहाँ 1 आ गया, फिर इसमें 1 आ गया, फिर इसमें 1 आ गया, फिर इसमें 1 आ गया। और फिर हम 2 का क्या करेंगे? इसके साथ फाइंड आउट करेंगे, तो 2 कॉमा 1 कॉमा 1 हो जाएगा, फिर 2 1 कॉमा 2 हो जाएगा, फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 कॉमा 2 कॉमा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ए क्रॉस ए, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, फिर एक उस ओ जो आपने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाला हुआ उसका फिर क्या निकालना हमको? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना अगले वाले के साथ, तो आपको ये वाली वैल्यू मिली। ठीक है, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आ गया होगा। किसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत है? बताइए हमको। नहीं है? आगे बढ़ा जाए, चलो अब आगे देखते लो क्या दिया हुआ हमारा। अब हम समझेंगे रिलेशन होता क्या है। जनरली आप समझेंगे अगर रिलेशन को,
अब हमको ये समझना है बेटा कि रिलेशन होता क्या है। एक्चुअल में रिलेशन एक तरह का सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। सबसेट आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि सबसेट का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम कहें कि A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A आर इन सेट B। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर A B का सबसेट है तो A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी B में क्या है? होंगे, तभी हम ये कह सकते हैं कि A B का सबसेट है। आसान भाषा में समझिए, जैसे अगर मान लीजिए एक सेट A है जिसके अंदर 1, 2 एलिमेंट दिया हुआ है और एक सेट B दिया हुआ है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि A के जितने भी एलिमेंट यानी 1 और 2 है वो B में क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, B में भी है, लेकिन B के सभी एलिमेंट A में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि A जो है वो सबसेट है किसका? B का, क्योंकि B के सभी एलिमेंट A में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि A सबसेट है B का, मतलब A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब समझिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है कि R मीन्स रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B। मतलब अगर कोई एक सेट A दिया है और कोई सेट B दिया हुआ है, आपने इन दोनों का क्या निकाला? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, तो निकालने के बाद जो R आएगा हमारा, R इसी का हिस्सा होगा। क्या होगा? इसी का हिस्सा होगा, यानी इसी में से कुछ एलिमेंट होंगे जो R को सेटिस्फाई करेंगे। यानी R A क्रॉस B, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B का सबसेट होता है। क्या होता है? R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। टू अगर सेट दिए गए हैं उनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और R क्या होगा? उसी का पार्ट होगा। देखते हैं डिफिनेशन क्या दिया हुआ। जैसे लेट A एंड B टू सेट, आपने दो सेट लिया, एक A और एक B। देन रिलेशन R फ्रॉम सेट A इनटू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B का। ठीक है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग ऐसे लिखेंगे कि R क्या है बेटा? सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक है, इफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ R देन वी राइट, देखो अगर कहा जाए कि A और B एलिमेंट हैं R के, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि A बिलोंग टू B। A B में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। A देखिए यहाँ लिखा है विच इज रीड एज A इज रिलेटेड टू B बाय द रिलेशन R। ठीक है, इफ A एंड B इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, अगर A और B R के एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब A का B के साथ कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन का मतलब हुआ कि A और B R के एलिमेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग टू B, यानी A का B के साथ रिलेशन होगा। लेकिन अगर A और B R के एलिमेंट नहीं हैं तो आप ये कह सकते हैं कि A का B के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे हम और डिस्कस करेंगे इसको। अब देखिए कि अगर एक सेट A दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, एक सेट B दिया हुआ है जिसके अंदर भी क्या है? कुछ एलिमेंट हैं। हम मान लेते हैं कि भाई A वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट m दिए गए हैं और B वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट n दिए गए हैं। A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो m है और B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो n है। तो अगर ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे इन दोनों का तो A क्रॉस B निकालेंगे हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा? m इंटू n मिलेगा।
तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो फार्मूला हो जाएगा 2 पे पावर mn। क्या हो जाएगा, अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो आप इस वाले फार्मूले से क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। इफ na बराबर m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू n, देन a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b हैज द mn ऑर्डर पेयर, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 पे पावर m इंटू n। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट A है जिसमें 2, 4 और 6 एलिमेंट दिए गए। एक सेट B है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट दिए गए हैं। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितना दिया बेटा, 3 दिया गया है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना दिया गया, 2 दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, तो 2 पे पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6, और 2 पे पावर जब 6 को फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है? चलो, तो आपको अगर नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको। अब आता बेटा हमारा टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। क्या बेटा, टाइप ऑफ रिलेशन। आप देखेंगे कि जो रिलेशन होता है बेटा वो मेनली 4 तरह का होता है। पहला दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या दिया हुआ है, आपने देखा कि अगर ए और बी एलिमेंट है आर के, तो हम लिख क्या रहे थे कि ए का बी के साथ क्या है, रिलेशन है, हम लिख रहे थे। अगर लिखें हम कि बी और ए एलिमेंट है आर के, तो आप लिख सकते हैं बी का रिलेशन ए के साथ है। ठीक, ऐसे ही आप समझें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अगर और रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A, A एलिमेंट हो R का, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। खुद के साथ रिलेशन अगर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन ए के साथ है, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए, एकदम एक जैसा होना चाहिए। अगर पहले वाले एलिमेंट में 1 है तो यहाँ भी 1 हो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या हो, 3 हो, तब हम कहेंगे कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, देखिए A, A इज द एलिमेंट ऑफ और फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ A, और रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इज एलिमेंट ऑफ A सच दैट, ये दिया नॉट होगा यहाँ पे, नॉट एलिमेंट ऑफ A। जैसे एक एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि एक सेट हमारे पास ए दिया, ध्यान समझिए, ए दिया है जिसके अंदर एलिमेंट क्या दिया, 1, 2, 3 दिया हुआ है, और जो रिलेशन है हमारा
ये दिया 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 2,1, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए कि जो हमारा A है उसमें 1 है, 2 है और 3 है, यानी 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, अगर 2 है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, और अगर 3 है तो 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। अब जो रिलेशन दिया है आप उसमें ये चेक करिए कि 1 के साथ 1 का रिलेशन है कि नहीं है, 2 का 2 के साथ है कि नहीं है, 3 का 3 के साथ कहीं है कि नहीं है। अब देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है कि नहीं है। अगर यहाँ 4 होता तो हम चेक करते इसमें कि 4 का 4 के साथ है कि नहीं है। मतलब जो सेट दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट है उसका सबका खुद के साथ पेयर बना हुआ है कि नहीं है। अगर खुद के साथ पेयर बना हुआ है तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं बना हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे अगर रिलेशन हम ये ले लें, ए हमारा वही है 1, 2 और 3, और हमने रिलेशन ले लिया, क्या हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, हमको क्या मिला 1,1, 3,3, 2,1, 3,2 और ये दिया हुआ है। अब देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है ना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। इसका मतलब हुआ 1,1, इसका मतलब 2,2 और इसका मतलब 3, अब आप ये देख करिए कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें 1,1 है कि नहीं है, 1,1 है, 2,1 है कि 2,2 है कि नहीं। आप देखिए इसमें कहीं पर भी 2,2 नहीं है, 3,3 है कि नहीं, 3,3 है, लेकिन ये 2,2 नॉट रिलेटेड, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि R बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो सेट में दिया हुआ है उसका खुद के साथ उस रिलेशन में पेयर होना जरूरी है। अगर खुद का खुद के साथ पेयर है, खुद का खुद के साथ इमेज बन रहा है, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बोल दो एक बार, क्या कहलाएंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। बताइए आगे बढ़ें। चलो दूसरा बेटा हमारा टाइप ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा क्या हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। कितने लोग रिफ्लेक्सिव में किसी को दिक्कत है, किसी भी बच्चे को रिफ्लेक्सिव में अगर प्रॉब्लम हो तो बताए, किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को दिक्कत है बता दीजिए, नहीं है। देखो अगला क्या बेटा हमारा यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन। समझिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ दिया गया हो, इसका मतलब हुआ कि 1,2 और 2 का रिलेशन 3 के साथ दिया गया हो, हम लिख सकते हैं 2,3, और 2 का रिलेशन 1 के साथ दिया हो तो उसको बोलेंगे 2,1। ठीक है, अगर 1,2 है किसी रिलेशन में, यानी 1 और 2 है, पहले 1 है बाद में 2 है, तो उस रिलेशन में 2,1 का होना जरूरी है। अगर 1,2 है तो 2,1 अगर उसमें है तो रिलेशन कैसा होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। इससे आसान भाषा में समझें कि अगर A का रिलेशन B के साथ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि A का रिलेशन B के साथ हो, तो उसमें उस रिलेशन में B का रिलेशन A के साथ, अगर इस कंडीशन को कोई भी रिलेशन फॉलो करता है
जहाँ पे A रिलेट टू B एंड B रिलेट टू A, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा? ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। कब? जब A का रिलेशन B के साथ दिया गया हो और उसी में B का रिलेशन A के साथ दिया गया हो। अब आते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, A रिलेशन B और रिलेशन A on the set A is said to be symmetric if A, B is element of R, यानी A, B R का एलिमेंट होना चाहिए और B, A भी R का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन A के साथ है तो हम ये कह सकते हैं तो वो रिलेशन कैसा होगा? हमारा सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। कब? जब A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन A के साथ। अब एग्जाम्पल देखिए, एक सेट A दिया हुआ जिसका एलिमेंट दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और R1 दिया रिलेशन हमारा एक क्या दिया रिलेशन? 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2 और 4, 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां 1, 3 है और यहां पे 1, 4 है। अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है, यहां देखो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इसका मतलब सिमेट्री के लिए 3 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। अब चेक करो, देखो यहां पे, यहां देखिए 3 का रिलेशन 1 के साथ है। अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है, इसका मतलब ये सिमेट्री को शो कर रहा है। ऐसे ही जब आप यहां पे आएंगे तो आपको मिलेगा 1 का रिलेशन 4 के साथ है और यहां बेटा 4 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 1 के साथ। इसका मतलब R1 जो है बेटा वो कैसा है? सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम इसी में R2 ले लें, क्या ले लें हम लोग? R2 ले लें, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3। देखिए यहां दिया बेटा 1 का 1 के साथ रिलेशन, यहां क्या दिया हुआ है? 2 का 2 के साथ रिलेशन, यहां 3 का 3 के साथ रिलेशन और यहां पे 1 का 3 के साथ। देखो अगर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, मतलब अगर 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि अगर A B से रिलेट कर रहा है, अगर एक फंक्शन A हमारा है, अगर इसका रिलेशन इसके साथ है A से, अगर हम इसको पहले इसको बाद में लिख रहे हैं, इसका मतलब इसको पहले इसको बाद में हम लिख पाए। ये पेन पहले है, ये हमारा हैंड बाद में है, ठीक है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब 2 का 1 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? हमारे सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक नोट में कंडीशन दिया गया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए इज नॉट नेसेसरीली सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल दिया, आर दिया 1,1, 2,2, 3,3, 1, ये रिफ्लेक्सिव टू है क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सेम का सेम के साथ रिलेशन दिख रहा है आपको, तो ये रिफ्लेक्सिव टू है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जितने भी दिए गए हैं सभी के सभी सिमेट्रिक हो ये जरूरी नहीं। आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? क्या बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? आप देखो आसान भाषा में, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो अगर उसमें ए का रिलेशन सी के साथ आपको दिख रहा है, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ अगर होगा तो वो क्या होगा बेटा, हमारा ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, इसका मतलब उसके अंदर, उस सेट के अंदर अगर 1 का रिलेशन 3 के, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ अगर आपको रिलेशन दिख रहा है तो रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब अगर मोहन की दोस्ती सोहन के साथ है, ठीक है, और सोहन की दोस्ती राम के साथ है, यानी मोहन सोहन का फ्रेंड है, सोहन राम का फ्रेंड है, इसका मतलब अगर उसमें ऐसा कंडीशन बने कि मोहन की दोस्ती राम के साथ भी हो, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्या बेटा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत बेटा किसी को? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन बी ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर, बी एंड सी इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए और बी आर के एलिमेंट है, बी और सी आर के एलिमेंट है, इसका मतलब ए और सी भी क्या होंगे? आर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी के सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ रिलेशन अगर मिल गया तो रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा? हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताओ? मोहन का सोहन के साथ रिलेशन बन गया, अरे मोहन का किसी और के साथ बनना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गया। मोहन का रिलेशन किसी और के साथ बनना चाहिए था, यहाँ सोहन का बन गया। खैर कोई बात नहीं। कोई समस्या किसी को? टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग तीसरे तक पहुंच गए हैं। चौथा देखते हैं क्या दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या दिया बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आप ये समझो कि अगर कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो
और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो। मतलब एक सेट दिया गया, आपने उसका रिलेशन फाइंड आउट किया और आपने देखा कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तीनों रिलेशन दिया गया है। कौन कौन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों मिल रहा है। तो वैसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे ऐसे रिलेशन को हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि रिलेशन क्या होता है हमारा? बताइए, किसी को कोई समस्या है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या लिखा हुआ है कि आपको बताना कि जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। एक सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया? 1 2 3 और कहाँ तक एलिमेंट दिया? 13 और 14 दिया। और रिलेशन क्या दिया बेटा? ध्यान समझो, यहाँ पे लिखा है x कॉमा वाई, यानी x का मतलब हो गया, देखो हमको a क्रॉस ए निकालना है यहाँ पे। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमको a क्रॉस, यानी a एक ही सेट दिया हुआ है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट a का a के साथ निकालना है। पहला एलिमेंट जो होगा हमारा x, वो पहला होगा, और y क्या होगा? दूसरा होगा। जैसे 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे निकालेंगे। अगर बनाए तो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसे 14 तक। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 8 9 ऐसे, फिर 3 का 1 के साथ, 3 के 2 के साथ, तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। इससे आप निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे। खैर, हमको ये देखना है, रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब आप r फाइंड आउट करोगे तो हमको लेना है x बराबर 1। अगर यहाँ 1 लेंगे, समझो यहाँ पे, अगर हमने x को 1 लिया तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा हमारा 3। कितना हो जाएगा? 3। जब हम x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब ये पूछो कैसे आया y की वैल्यू 3? समझो यहाँ पे, ये दिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x बराबर y हो जाएगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसको आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, हमने 1 ले लिया तो y कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। यानी अगर हम 1 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ पे 2 ले लिया बेटा, 3x बराबर y। अगर हमने यहाँ 2 ले लिया तो कितना मिल जाएगा हमको? y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। यानी यहाँ पे 2,6 हो जाएगा। 3 जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब हम 4 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। जब हम 5 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। आप देखो यहाँ 15 वाला एलिमेंट इसमें है ही नहीं, यहाँ तो 14 तक ही है। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे सेक्शन में नहीं आएगा।
इतनी बात समझ में आई। अब हमसे पूछा गया है कि जो रिलेशन आया है हमारा, ये जो भी रिलेशन हमारा ये आया हुआ है, ये हमारा क्या रिलेशन है, हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये चेक करना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बेटा, आर फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ये कहा गया कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। आप देखें कहीं पर भी इस पूरे सेट में पहला और दूसरा एक जैसा है क्या? फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, पहला दूसरा पेयर किसी का खुद के साथ पेयर है क्या? इसमें नहीं है। इसका मतलब 1,1 या 2,2 या 3,3 ऐसे ही, या 14,14 is not element of R, so R is not reflection। खुद के साथ किसी का भी, जितने एलिमेंट इसमें 1 से 14 तक दिए गए हैं, किसी का खुद के साथ कोई पेयर नहीं है। अगर कोई पेयर नहीं है मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब आ जाओ किसके लिए, फॉर अगर 1 का एलिमेंट है R का, 1,3 इज एलिमेंट ऑफ R, यहां दिया 1,3। इसका मतलब अगर 1,3 है और रिफ्लेक्सिव में हमको निकालना सिमेट्रिक, तो 3,1 होना चाहिए। A का B के साथ है तो B का A के साथ होना चाहिए। अगर 1 और 3 R का एलिमेंट है तो 3 और 1 भी R का एलिमेंट होना चाहिए। आप देखिए 3,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। 1,3 तो R का एलिमेंट है, लेकिन 3,1 R का एलिमेंट नहीं है। वैसे ही 2,6 R का एलिमेंट तो है, लेकिन 6,2 R का एलिमेंट नहीं है। 3,9 R का एलिमेंट है, लेकिन 9,3 R का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सो R इज नॉट सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाओ किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो 1,3, ध्यान समझो, 1,3 R का एलिमेंट, 3,9 भी R का एलिमेंट। यानी आपने पढ़ रखा है बेटा कि A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ दिया हुआ। देखो 1 का 3 के साथ दिया हुआ, 3 का 9 के साथ दिया हुआ। इसका मतलब 1 का 9 के साथ भी इसमें होना चाहिए। बट 1,9 is not element of R. 1,3 is the element of R. 3,9 is the element of R, but 1,9 is not element of R. So R is not ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है, ये जो रिलेशन दिया गया हमारा, ये जो रिलेशन दिया गया है, ये क्वेश्चन ना तो हमारा सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव। तो ये एनसीईआरटी का जो 2.1 है बेटा, ये आपने समझा रिलेशन क्या होता है, मेनली टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और उसको मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि कौन सा रिलेशन किस टाइप का है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो हम लोग अपना जो वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम इसके बेसिस पे, यानी टाइप ऑफ रिलेशन के बेस पे जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपके 101% आ सकते हैं,
उसको डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन को लेके होगा यानी इस टॉपिक पे। उसके बाद हमारा फंक्शन आएगा, फंक्शन के बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर कंपोजिट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जितने भी PYQ वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।